हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, काइनेमेटिक्स के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। काइनेमेटिक्स सीरीज का ग्राफ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत बेसिक ग्राफ आपने 9th क्लास में पढ़े थे। आज हम थोड़ा सा हाई लेवल आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला देखिए ग्राफ, यहाँ पे हम कर्व ग्राफ और स्ट्रेट ग्राफ दोनों तरीके के सॉल्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आज का जो टाइम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे बनाया जा सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कुछ एक ग्राफ से रिलेटेड हम लेके आए हैं यहाँ पे। तो आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। फर्स्ट टाइम आप इसको पढ़ोगे, बिल्कुल हटके ये टॉपिक है। काइनेमेटिक्स सीरीज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज। आज का टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट की टाइम ग्राफ एस टी ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब एस टी ग्राफ। इसमें मैंने ये एक्सिस बनाया विच मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रखना ये जो एंगल बनता है ना ग्राफ के अंदर, जो एक्सिस जो स्लोप हम निकालेंगे, जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ना, वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एंगल हमें लेके चलना है। तो ध्यान से देखिए ये स्लोप, अब आपको मालूम है ये स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा स्लोप। याद आया कुछ? जिसने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की वीडियोस नहीं देखी है, इस टॉपिक को करने के लिए वो वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आप देख लीजिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि बहुत हेल्प है। वहाँ पे मैंने स्लोप निकालना सिखाया गया है, वो स्लोप ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको मालूम है कि जो थीटा है वो थीटा क्या बताता है हमें, स्लोप ऑफ ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। थीटा से ही हम निकालते हैं ग्राफ स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला क्या बनता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे y के एक्सिस पर क्या है, s है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और x एक्सिस के ग्राफ में क्या है, t है, टाइम। और इस पूरी चीज को यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल s और ये डेल t। एंड दिस इज नथिंग, दिस इज अ वेलोसिटी। आपको याद आया कि डेल s बाई डेल t ही क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, ये जो स्लोप हमने बनाया है, थीटा एंगल की मदद से जो हमने सोल्व किया, जो फॉर्मूला बनता है वो एक वेलोसिटी हमें देता है। इसका मतलब एस टी ग्राफ का जो स्लोप बनेगा, एस टी ग्राफ का जो स्लोप बनेगा वो क्या होगा, वो वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। याद रखना, क्योंकि थीटा क्या है, एक स्लोप है, थीटा क्या है, स्लोप है, और थीटा क्या निकालता है, हमें वेलोसिटी निकाल कर देता है। तो वेलोसिटी इज द ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। यानी आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप बनाते हो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वो वेलोसिटी की बात हमें बताएगा। ठीक है, क्लियर। एक और बात कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे टॉपिक्स बढ़ेंगे सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। ये बेसिक चीज मैंने बताई है कि जो एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी हमें देगा। ये माइंड में आप याद रखना, ये रिमेंबर पॉइंट लिख लेना कि जो एस टी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी। साफ तौर पर नजर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ना, दैट इज द वेलोसिटी। चलिए ये बेसिक चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं सामने। देखिए लाइक दिस, ये टाइम, ये एस मान लीजिए लाइक दिस एंड लाइक दिस। इस तरीके का ग्राफ ये दे रखा है, ओ ए बी सी।
ठीक है। यहाँ ये जो टाइम पीरियड है ये 5 सेकेंड है, ये मैंने 10 ले लिया और ये मैंने 20 ले लिया। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने 10 ले लिया, ठीक है, और यहाँ 0 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रीजन OA, AB एंड BC। इन 3 रीजन्स में हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए वेलोसिटी क्या होती है, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी है। तो हम इस रीजन की बात करें OA की, तो ये देख रहे हो आप, OA रीजन वेलोसिटी, थीटा क्या होता है वेलोसिटी, अरे थीटा, जो ये थीटा एंगल बनेगा, अरे थीटा ही तो स्लोप बताता है, थीटा की हेल्प से ही तो हम टेंजेंट थीटा लगाते हैं। टेन ऑफ थीटा याद आया कुछ, टेन ऑफ थीटा लगा के ही तो y2 माइनस वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उससे हम स्लोप निकालते हैं, उसी से तो ये वेलोसिटी आता है। तो डिफरेंशिएशन की वीडियो जरूर देखिए मैथमेटिकल टूल्स में जाके। चलिए वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। स्लोप का फॉर्मूला यही था, अरे बच्चों स्लोप का फॉर्मूला यही था, वेलोसिटी का फॉर्मूला यही था। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक स्लोप है, और स्लोप कौन देगा, स्लोप थीटा देगा, और स्लोप का फॉर्मूला क्या बन के आया, y2 माइनस y1। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये y2 है, ये y1 है। y2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस y1 कितना है 0, t2 कितना है, t2 यहाँ पे कितना है टाइम 5, और t1 कितना है, t1 यहाँ पे 0। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आप वेलोसिटी निकाल दिया आपने ग्राफिकल मेथड से, स्लोप की मदद से। चलिए अब AB की बात करते हैं। इन रीजन AB में देखिए AB जो ग्राफ बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखिए इन AB रीजन जो एंगल है वो 0 बन रहा है, जो 10। देखिए ये जो AB है, AB का ग्राफ x एक्सिस के साथ टाइम के साथ क्या है, एंगल 0 बना रहा है क्योंकि पैरेलल है, और एंगल 0 बना रहा है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 0। अरे एंगल ही तो वेलोसिटी बताता है, ठीक है। चलिए थर्ड रीजन की बात करते हैं। इन रीजन BC फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा t2 माइनस t1, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो फटाफट कर दीजिए। अब हम देखो B से C तक गए हैं, B से लेके C तक गए हैं, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट ये होगा। तो y2 कितना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, सोचो जरा 0 है। y1 कितना यहाँ पे 10 है, t2 कितना है यहाँ पे 20 है, और t1 कितना है यहाँ पे, t1 ये कितना है, t1 10, तो कितना आएगा -10 अपॉन 10, दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो इस तरीके के ग्राफ को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। एक और ग्राफ देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, फटाफट सोल्व करते हैं। आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि ग्राफ की मदद से, स्लोप की मदद से हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ हमारा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी ही तो देता है। तो ये एक ग्राफ इस तरीके का बनाया है, दैट इज T, दैट इज ST ग्राफ है ये, और इसमें हमसे बोला गया है लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। तो ये 5 ले लेते हैं, ये 10 ले लेते हैं, और ये 15 ले लेते हैं, ये 10 ले लेते हैं, और ये 20 ले लेते हैं। चलिए ये OA है, ये B है, ये C है। तो सेम वही फाइंड द वेलोसिटी इन रीजन OA, AB एंड BC। तो इन रीजन OA की मैं बात करता हूँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला स्लोप की सहायता से क्या होता है, फटाफट बताइए। y2 कितना है, ये y1 है, ये y2 कितना है 10, y1 कितना है 0, t2 कितना है यहाँ पे 5, और t1 0 है, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, खत्म। अच्छा AB की बात करूं तो थीटा कितना बनता है 0, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0। करने की जरूरत ही नहीं है, जहां भी आपको पैरेलल लाइन नजर आती है x एक्सिस के, वहां पे स्लोप 0, क्योंकि एंगल नहीं है।
एंगल नहीं है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है। और इन रीजन अगर मैं BC की बात करता हूँ, यहाँ पे BC ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 1 है, ये 2 पॉइंट है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल BC, तो ये y2 कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, y2 कितना है बच्चों 20, और y1 कितना है, y1 ये है 10, t2 कितना है, t2 कितना है यहाँ पे 15, और t1 कितना है यहाँ पे 10, तो ये कितना हो जाएगा 10/5, दैट इज कैंसिल आउट 2 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल से ये ग्राफ है, इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बातें बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको डिस्कस करता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको सिंपल सी। अगर स्लोप आपका इस तरीके से नजर आए तो हमेशा याद रखना वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, इस स्लोप की बात हो रही है, पहले तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इस तरीके का स्लोप बनता है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि एक कंडीशन और भी है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल होता है, अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा हुआ, अगर ये जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हुआ, तो याद रखना हमेशा वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। और अगर ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो याद रखना वेलोसिटी आपकी हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। ये माइंड में घुसा लीजिए। अभी अभी दोनों जो न्यूमेरिकल हमने किए हैं उसमें देखना, पहला जो केस था वो ऐसा था, ये स्लोप देखिए, इसमें पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है हमारी, और ऐसा स्लोप जब आया, ऐसा स्लोप आया यानी ऐसा, तो हमारी वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकंड आई। तो याद रखना इस तरीके का जो ग्राफ बनता है जिसमें एंगल 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, वहां पर स्लोप भी पॉजिटिव होकर वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। और अगर इस तरीके का ग्राफ बन रहा है जहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तो वहाँ पे स्लोप भी नेगेटिव होकर वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। याद रखना ये जो एंगल बनता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारे पास। अब इन्हीं बातों का याद रखते हुए फटाफट हम सारे के सारे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्ट है, वो समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है लाइक दिस, ये एक ग्राफ आया बच्चों, एसटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। ये 10 है, ये 20 है, और हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए, 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, किस किस तरीके से, ये 4 ऑप्शन दे दिए। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 4। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से किसको मैच करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस। बड़ा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। सबसे पहले जो अभी अभी मैंने सारी बात, अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई है वो माइंड में याद रखना। भैया वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पता लगाना है। स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये दोनों बातें किससे पता चलती है, एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, एंगल कितना बन रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे स्लोप ऐसा आया, एंगल कितना है, एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। तो ये ग्राफ कैंसिल हो गए, ये ग्राफ कैंसिल हो गए, दोनों में पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव यहीं पे। चलिए अब ये देखिए कि वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है। ये एंगल यहाँ 90 है, यहाँ ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल, यहाँ ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यहाँ ड्रॉ करूंगा, सारे के सारे एंगल बराबर है, सारे के सारे एंगल क्या हैं, इक्वल है। तो स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी इक्वल होगा हर जगह। एंगल क्या है, कांस्टेंट, एंगल सेम है।
उसी तरीके से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो हर एक पॉइंट पर एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल सेम होंगे, तो वेलोसिटी स्लोप अगर से कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो ये तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना नीचे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए -2 पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आपको कॉमन बातें ये याद रखनी है, पूरे ग्राफ से रिलेटेड सारे ग्राफ आप सोल्व कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कर्व ग्राफ करवाता हूँ। दो इंपॉर्टेंट कर्व ग्राफ है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक साथ ही करवा दूंगा मैं, अलग अलग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक ग्राफ तो है हमारे पास लाइक दिस, और एक ग्राफ है लाइक दिस। इन दोनों ग्राफ में हमें पता क्या करना है कि ये ग्राफ हमें बताते क्या हैं। दूसरी बात कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या वेलोसिटी नेगेटिव है। तीसरी बात वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी घट रही है। तो सारी बातें देखनी पड़ेगी हमें। यहाँ देखिए बच्चों, इसके बारे में यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, एंगल बनता है, यहाँ भी एंगल बनता है, यहाँ भी एंगल बनता है। एंगल बढ़ता जरूर जा रहा है, लेकिन सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। ऑल एंगल्स आर स्मॉलर देन 90। सो वेलोसिटी कैसी हो गई? वेलोसिटी कैसी हो गई? पॉजिटिव। अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, ये याद रखना। और देखिए यहाँ पे स्लोप भी कैसा बन रहा है, स्लोप भी सारे ऐसे आ रहे हैं। 90 डिग्री से छोटा बन रहा है तो स्लोप भी ऐसे, तो स्लोप भी क्या होगा इसका? पॉजिटिव। अब यही बात इसमें करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एंगल देखिए, सारे एंगल यहाँ भी 90 डिग्री से छोटे बन रहे हैं। थीटा इज लेस देन 90, सो यहाँ भी वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। यहाँ भी वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। अब मुझे बताइए कि वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है, ये देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ हमने लिया था टाइम पीरियड, यहाँ टाइम पीरियड देखिए, यहाँ टाइम पीरियड देखिए, t1 मान लो, ये t2 मान लो, ये t3। टाइम के साथ साथ एंगल बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप। ये एंगल देखिए, ये एंगल देखिए, ये एंगल देखिए। इसको अगर आप फील नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए, ये एंगल देखिए, फिर ये एंगल देखिए, फिर ये एंगल देखिए, ये एंगल, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो। एंगल घटता जा रहा है। अरे जैसे जैसे दूर होता जाएगा एंगल घटता चला जाएगा। यहाँ देखिए कि जो एंगल है, एंगल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। अगर टाइम के साथ साथ एंगल छोटा होता जा रहा है तो वेलोसिटी भी कम होती चली जाएगी। अगर एंगल के साथ साथ एंगल बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। इसमें जरा देख लीजिए, इसमें जरा देखिए, ये एंगल देखिए, फिर टाइम यहाँ पे देखिए, ये, फिर यहाँ टाइम देखिए, ये एंगल, फिर यहाँ पे अगर मैं खींचूं तो ये एंगल देखिए, एंगल बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं। साफ तौर पे अगर आपसे कोई पूछे भैया वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो उसमें तो सिर्फ आपको एक दो बातें देखनी है कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अगर वहाँ से आप कंफर्म नहीं कर पाओ तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं यार। अगर एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ स्लोप 90 डिग्री से छोटा बना रहा है तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। अगर एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। और यहाँ देखिए वेलोसिटी जब बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाएगा।
क्लियर है? एक्सेलरेशन की भी हम बातें करेंगे। ये तो हो गई कर्व ग्राफ के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं इनको याद करने की, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ये प्याला नजर आ रहा है, प्याला घर में जो होता है प्याला, सीधा प्याला रखा हुआ, यानी कॉनकेव जो शेप है, कॉनकेव शेप होती है, कॉनकेव शेप अपवर्ड है, कॉनकेव क्या है, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। तो याद रखना हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉनकेव डाउनवर्ड है, उल्टा प्याला रखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। हमेशा याद रखना, हमेशा। ये हो गई बात एक्सेलरेशन की। अगर v और a वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के सेम साइन है, सेम साइन यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी। और अगर v और a में साइन अपोजिट है तो याद रखना स्पीड घट जाएगी। कितनी बातें बताई मैंने। वेलोसिटी एंगल से मालूम करोगे, एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, वरना वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इस तरीके के ग्राफ है, ग्राफ और भी आएंगे, समझाएंगे आपको। कर्व ग्राफ में एक्सेलरेशन मेनली मायने रखता है हमारा, ठीक है। स्ट्रेट ग्राफ भी समझा देंगे, घबराइए ना। कर्व ग्राफ की अगर इस तरीके का ग्राफ है ऊपर की तरफ जाते हुए तो पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन, अगर इस तरीके का नीचे की तरफ ग्राफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो स्पीड हमेशा घटेगी। और दोनों का अगर अपोजिट साइन है तो स्पीड, सॉरी, ये बढ़ेगी और ये घटती चली जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक थी, पॉज करके लिख लीजिए इनको, वरना नोट्स में भी मिल जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी जितना भी कंसेप्ट मैंने समझाया है सारी बातें आप क्लियर कर दोगे कि हाँ सर अब आ गया समझ में, हमें जब नहीं आया था अब आ गया। अब ऐसा क्या हुआ भाई, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा लाइक दिस, मैं दे देता हूँ। यस, ये इस तरीके का ग्राफ हमें बना रखा है, तो इसमें तीनों चीज़ें फाइंड आउट करो, v बताओ, a बताओ और s बताओ, स्पीड बताओ। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। वेलोसिटी बताने के लिए एंगल बनाना पड़ेगा, चलिए कहीं भी मर्जी, टेंजेंट ड्रॉ किया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, इसके साथ ये एंगल देखिए, एंगल क्या है 90 डिग्री से बड़ा, एंगल क्या है 90 डिग्री से बड़ा। एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो भैया वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सर ने बताया था। अगर एंगल ऑब्ट्यूस हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। एक्सेलरेशन के लिए अगर प्याला ऊपर की तरफ है, ये देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर दोनों के साइन अपोजिट हुए तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए कितना इजी है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यही करवा देता हूँ आपको। अगर इस तरीके का टाइम एस, ये एस टी ग्राफ ही था, अगर आपको अच्छा ये दे दिया इस तरीके का ग्राफ दे दिया तो आप किस तरीके से सोल्व करोगे।
इस तरीके का ग्राफ अगर आपको दे दिया, इसमें आप बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा और स्पीड कितनी होगी। कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, नेगेटिव। अब देखिए ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी प्याला उल्टा है, उल्टा प्याला, एक्सेलरेशन क्या देगा, नेगेटिव, तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, सेम साइन, तो स्पीड हो जाएगी इंक्रीज। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, सिंपल, एक दो और हैं वो और देख लीजिए फटाफट, और इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत कुछ देता है हमें। देखिए इस तरीके का ग्राफ है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड वेलोसिटी एंड फाइंड स्पीड। देखिए वैसे तो इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, मैं 4 ऑप्शन यहाँ बना देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, like this, like this, like this, and like this, इस तरीके। तो कौन सा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से कौन से ग्राफ को मैच कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। बताओगे, प्याला ऊपर की तरफ है, कर्व ऊपर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। शॉर्ट ट्रिक लगानी है आपको, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात आती है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, कैसी वेलोसिटी, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, टेंजेंट ड्रॉ, एंगल देखिए 90 डिग्री से छोटा है तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। अरे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो ना वही स्लोप कहलाता है बच्चों, ठीक है। और स्लोप अगर एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से छोटे डिग्री एंगल बना रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सेम साइन, क्योंकि दोनों के सेम साइन है। चलिए आप मुझे फटाफट बताइए कि कौन सा ग्राफ यहाँ पे सही है, कौन सा ग्राफ सही है। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला गलत हो गया, ये भी नेगेटिव वाला गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक हो सकता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। स्पीड इंक्रीज करती जा रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है, दोनों ग्राफ ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव के हिसाब से, और स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। अब इसकी तो स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, तो कांस्टेंट है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा आएगा, डी। तो डी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए आप बोल सर ग्राफ कर्व के तो बहुत हो गए, स्ट्रेट लाइन के भी करवा दो बेसिक। तो देखिए बेसिक बता देता हूँ, अगर इस तरीके का सिंपल सा ग्राफ आपको दे दिया जाए एस टी, और इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी है, तो मैंने आपको बताया बच्चों, करो तो बन ही नहीं रहा, पहली बात तो करो तो बन ही नहीं रहा। देखिए एंगल देखिए, जहाँ एंगल देखिए, जहाँ एंगल देखिए, एंगल कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कह लो। समझ रहे हो मेरी बात, वेलोसिटी कांस्टेंट, वाई स्लोप कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट हर एक पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन का, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट आती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt, ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरीके से आप कर भी नहीं पाओगे। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है कि v2 माइनस वी1 बाई t2 माइनस t1। जब ये दोनों चेंज ही नहीं हो रही, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो एक्सेलरेशन जीरो ही आएगा। कॉमन चीज़ है, याद रखना, 9th क्लास में भी पढ़ी होगी ये चीज़। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। और क्या चीज़ पूछी इसने, वैसे मेनली तो एक्सेलरेशन ही पूछा था, एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इस तरीके के ग्राफ में आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो,
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, इसको करना, बाकी और ज़्यादा डिटेल में आपको इसके नोट्स वगैरह सब आपको बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़िए, सेफ रहिए, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।